हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 872 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान लेकर आया हूँ, जिसका कि अगर साइज डायमेंशन की बात करूँ तो 20 फीट 6 इंच जो इसकी फ्रंट डायमेंशन है, फ्रंट विड्थ जो आप कह सकते हैं 20 फीट 6 इंच का है। और जो इसकी डेप्थ है वो 42 फीट 6 इंच का है। और ये जो हाउस प्लान है आपका 2 BHK रहने वाला है, जिसमें कि आपको 2 बेडरूम और उसके साथ एक दोनों बेडरूम के साथ आपको सेपरेट अटैच वॉशरूम बाथरूम मिलने वाला है। साथ ही आपको एक किचन मिलने वाला और एक आपका डाइनिंग रूम और एक हॉल साथ में आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपको स्टेयर एरिया भी रहेगा और उसमें आपको वहीं पर आपको एक छोटी सी पार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका फ्रंट जो है आपका 20 फीट 6 इंच या 21 फीट 22 फीट के अराउंड है और आपकी डेप्थ जो है 42 फीट या 42 फीट से ज़्यादा है, आपका 43, 44, 45 तक भी है, तो आपके लिए हाउस प्लान काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला, आपको काफ़ी इससे डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, और आप इसका प्लान जो है वो G+1, G+2, G+3 अपने अकॉर्डिंग जो आपने स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करा है, जो आपकी वहाँ पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इसको कितने फ्लोर तक ले जा सकते हैं। तो चलिए आपको मैं अपने फ्लोर प्लान पे ले जाता हूँ, साथ ही साथ मैं अपने उसमें जो सेटअप कर रखा हूँ उसका 3D व्यू भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और साथ ही इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा मैं ना लूँ। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये आपका फ्रंट साइड है, यहाँ से आपकी रोड जाने वाली है। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर रोड भी बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो आपकी ये आपकी रोड का प्लान है। ठीक है, ये आपकी फ्रंट में क्या है रोड है और ये आपका यहाँ से आपकी एंट्री है और जो फ्रंट विड्थ है आपकी वो आपकी है 20 फीट 6 इंच। 20 फीट 6 इंच की रहने वाली है। आपकी जो फ्रंट का है वो 20 फीट 6 इंच का रहने वाला है। फिर अगर हम बात करें तो सामने फ्रंट में ही आपको क्या किया दिया गया है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको स्टेयर दिया गया। स्टेयर आप देखेंगे कि यहाँ से जब आता है तो 7 फीट का यहाँ पर है और 7 फीट से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ जाता है। तो आपको यहाँ पर एक 7 फीट का डोर आएगा जो मेन डोर आपका होगा। यहीं पर आप छोटी सी पार्किंग कर सकते हैं, अपनी बाइक वगैरह की पार्किंग यहाँ लगा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक जो भी आपका है वो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जैसे ही आप एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपको एक डोर दिया गया है, जी इस डोर के थ्रू आप क्या होगा इस बेडरूम में आप जा सकते हैं। ये आप एज ए बेडरूम यूज कर सकते हैं, आप गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं आप एक। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसका जो एक्सेस है आप फ्रंट में भी आप चाहें तो एक यहाँ पर एक गेट लगा सकते हैं, जिसके क्या होगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि आप एंट्री आप यहाँ पर बैरियर लगा सकते हैं आपके अंदर, मतलब इस मतलब आपके बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर एक डोर लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेयर एरिया दिया गया है, जहाँ की इसकी जो आप देखेंगे इस साइड से होते हुए इधर से होते हुए ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया नीचे आपका स्पेस बच रहा है वहाँ पर आप अपनी अंडरग्राउंड टैंक को सेप्टिक टैंक वगैरह लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे पार्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ पर बेडरूम दे रखा है वो काफ़ी अच्छा बड़ा बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है, 13 फीट बाई 12 फीट का है, जो कि काफ़ी अच्छा बेडरूम साइज है। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एक एंट्री का प्रोविज़न दिया गया है, यहाँ पर एक डोर का प्रोविज़न है। आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से इस बेडरूम को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, आप चाहें तो यहाँ पर जो आपको बाथरूम दिया गया है आप इसको यहाँ पर भी डोर लगाकर इसको कॉमन बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसको अगर इसके साथ अटैच करना है तो आप ये वाला डोर यहाँ से हटाकर ये वाला डोर यहाँ पर आप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसके एक अटैच वॉशरूम हो जाएगा। ठीक है, बट मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आपका एक वॉशरूम जो है इस बेडरूम के साथ अटैच है, तो ये एक बाथरूम जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, जिसकी साइज़ अगर देखें तो 7 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 9 इंच है। और जो भी मैं साइज़ आपको बता रहा हूँ वो साइज़ इंटरनल डायमेंशन है, मतलब क्लियर आपका डायमेंशन ये मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें कि वॉल को एक्सक्लूड किया गया, इंक्लूडेड नहीं है। अब जैसे ही आप एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आपको एक यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिल रहा है, जो कि आप एज ए लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब डाइनिंग एरिया के सामने ही आपको यहाँ पर एक डोर दिया गया है, यहाँ पर एक किचन है। किचन 11 फीट 10 इंच का है और जो उसकी विड्थ है वो 7 फीट 9 इंच का है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। इसमें आपका सारा किचन मटेरियल जो भी है, आप स्लैब भी आ सकता है, मॉडुलर किचन बना सकते हैं, आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर वगैरह को भी प्लेस कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप छोटा सा स्टोर भी कर सकते हैं, जो भी आपका किचन मटेरियल है वो स्टोर कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि ये जो आपका डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम के जस्ट पास से ही आपको एक बेडरूम और दिया गया, जिसकी जो आपकी डायमेंशन है वो 10 फीट 5 इंच बाई 11 फीट 5 इंच का है। ये क्लियर डायमेंशन है आपका। ये अच्छा स्पेसिंग है आपका एक छोटा सा बेडरूम के लिए। और बेडरूम के साथ ही आप देखेंगे एक अटैच वॉशरूम दिया गया, एक बाथरूम दिया गया, जिसकी जो साइज डायमेंशन रहने वाली है वो 7 फीट 9 इंच बाई 5 फीट 7 इंच का रहने वाला है। इसमें अटैच लैट बाथ है आपका। तो ये जो आपका लैट बाथ है यहाँ पर, ये इस बेडरूम के साथ अटैच है। और ये आपका किचन है, जिसका कि आप एंट्री आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दिया गया है। ये आपका डाइनिंग रूम का लिविंग एरिया है। और साथ ही आप यहाँ पर जो आपका वॉशरूम है वो 7 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 9 इंच का है। तो इसको आप या तो 2 पार्टीशन करके इसको 2 बना सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन रख सकते हैं, एक इसके साथ अटैच रख सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको कॉमन रख सकते हैं और यहाँ पर डोर देने के बाद ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस केस में आप यहाँ पर एक डोर दे सकते हैं और यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये आपका इस बेडरूम 2 के साथ इसका अटैच हो जाएगा। और सामने इसमें 2 फीट 6 इंच का बालकनी दिया गया है, जहाँ की आप अपनी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका 20 फीट 6 इंच में और 42 फीट 6 इंच का एक खूबसूरत सा प्लान है, हाउस प्लान है, जो इसमें कि 2 BHK रहने वाला है। अगर मैं इसमें 3D आपके प्लान को दिखाऊँ, तो अगर मैं आपने दिखाने की कोशिश किया हूँ, ये आपका जो है एक बेडरूम है, देख सकते हैं। जो पीछे वाला बेडरूम आपको ये वाला दिख रहा है, ये बेडरूम है। साथ ही साथ इसके लैट बाथ यहाँ पर दिया गया, ये अटैच वाला है। ये आपका किचन का आपको एरिया दिख रहा है कि किचन का स्पेसिंग ये है। और साथ ही ये वाला जो बाथरूम आपको दिख रहा है, ये आपका या तो इसके साथ कर सकते हैं अटैच, या ये कॉमन रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये लिविंग एरिया भी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बेडरूम दिखा रखा था और मैंने यहाँ पर आपको लिविंग एरिया दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो यहाँ पर इसको बेडरूम बना सकते हैं, या फिर आप इसको एज ए लिविंग एरिया या गेस्ट रूम बना सकते हैं आप अपने यूज के लिए। तो ये आपका 2 बेडरूम हो गया, ये आपका एक डाइनिंग रूम हो गया, और ये आपका एक स्टेयर एरिया है। और सामने आपको बालकनी और आपका जो रैंप अप्रोच रोड जो भी है, रोड के बाद जो आपका रैंप बनेगा, आप प्लांटेशन वगैरह करने के लिए यहाँ से आप इसको बाउंड्री कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। जब आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आपका क्या होगा, बालकनी बन जाएगा, और यहाँ पर आप छोटे मोटे कपड़े सुखाने के लिए यूज कर सकते हैं, प्लांटेशन के लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यही आपका प्लान जो है आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितने फ्लोर आप बनाने जा रहे हैं उसमें ये आपका रहने वाला है। अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन का भी जो मैंने आपको इसमें डिटेलिंग किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर का जो है फिनिशिंग लाइन है आपका, जो रोड से जो आप प्लेंथ लेवल जो आप उठाएंगे ऊपर, तो ये आपको रहेगा। ये आपका जो फ्रंट गेट आपको दिया गया है, ये फ्रंट गेट आपको दिख रहा है कि ये ग्रिलिंग में मैंने इसमें दिखा रखा है। और ये जो आपका फ्रंट में जो आपका बेडरूम है वो रहने वाला है, जिसमें कि आपका फ्रंट बेडरूम में आपका ये जो है आपका क्या कहते हैं कि ये आप लिविंग एरिया या आप एज ए गेस्ट रूम, एज ए बेडरूम इसको यूज कर सकते हैं। अगर देखें आपकी फ्लोर की हाइट जो है वो तकरीबन 11 फीट रहने वाली है, और आपकी जो फ्लिंट हाइट है वो तकरीबन 1 फुट का दिया गया है, जो कि रोड से 300 mm आपका ऊपर है। ग्राउंड लेवल से आपका 300 ऊपर है, जो आपकी फ्लोर लेवल रहेगी। फ्लोर लेवल के आप बाद आप देखेंगे तो 11 फीट का आपको दूसरा फ्लोर का लेवल दिया है, जो 2 फ्लोर के बीच में 11 फीट का दिया गया। और जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर का है, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, ये 10 फीट का दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ये आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये आपका बालकनी दिख रहा था, वो वाला पार्ट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ग्लास रेलिंग दिया गया और यहाँ पर एक डोर दिया गया है। डोर से आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर की तरफ आ सकते हैं। आपको विंडो दिया गया ताकि आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो। और ये जो आपका दिया गया है ये आपका तकरीबन 16 फीट 10 इंच का आपका रहने वाला है। ये आप फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो ये 16 फीट 10 इंच का रहने वाला है। और बाकी जो ये 3 फीट 8 इंच का जो है, इसमें आपको जाली दे सकते हैं या फिर आप स्क्वायर वायर का यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी वेंटिलेशन बना रहे, लाइटिंग अच्छे से प्रॉपर आए। अब जब देखेंगे कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ये आपका दिख रहा है टॉप फ्लोर का, उसमें देखो ये आपका जो स्लैब ये दिया गया है, ये बालकनी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ विंडो है, सॉरी यहाँ विंडो है, और ये आपका डोर है। विंडो की जो साइज रहने वाली है वो 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट की रहने वाली है। और यहाँ पर जो देखेंगे कि साइड से एक बॉर्डर दिया गया है, जो बॉर्डर इस बालकनी के यहाँ से होते हुए इस बालकनी से, अभी मैं ये आपका जो फ्रंट एलिवेशन का जो प्लान है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ जो पैरापेट का वॉल दिया गया है वो 2 फीट का दिया गया है, आप 2 फीट 3 फीट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आपका टॉप फ्लोर प्लान है, ठीक है। और ये टॉप ऑफ द पैरापेट है,
ये तो प्लान इसकी थी। अब मैं इसको 3D रेंडरिंग करने के बाद जो व्यू आ रहा है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने स्काई ब्लू कलर का यूज किया। स्काई ब्लू कलर का देखेंगे कि ये आपका जो पार्किंग एरिया है, यहीं पर से आपका स्टेयर जा रहा है और स्टेयर जाने के बाद आप यहाँ पर छोटा सा पार्किंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपकी छोटी सी प्लांटेशन के लिए आप जो आपकी 2 फीट 6 इंच का है उसमें आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी विंडो आ रही है। आप देखेंगे जब फर्स्ट फ्लोर में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपका डोर दिया गया है। डोर के बाद जब बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ प्लांटेशन वगैरह ग्लास की रेलिंग लगाई गई है और कलर जो आपका दिया गया है स्काई ब्लू में और ग्रे की बॉर्डर देखें। ये जो आपका बॉर्डर साइज दिया गया है ग्रे कलर का दिया गया है, ताकि आपके जो फ्रंट एलिवेशन का लुक है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर जो स्क्वायर वाल की रेलिंग दी गई है आपको दिखेगा, ये काफ़ी अच्छा आपके लुक को इन्हेंस कर रहा है। और यहाँ पर जो आपको ऊपर में जो लाइटिंग का दिया गया सिस्टम आप देख सकते हैं, आपका फॉल सीलिंग करके जो यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम दिया है वो आपका लुक को और भी अच्छा इन्हेंस कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे पैरापेट वाल जो आपको पैरापेट वाल जो यहाँ पर दिखाया गया था वो 2 फीट का यहाँ पर दिया गया। आप इसको 2 फीट 3 फीट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर दूसरे कलर वेरिएंट में बात करें अगर फ्रंट एलिवेशन की, तो यहाँ पर कॉस्मिक ऑरेंज को भी दिखाया गया है। जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेलिंग भी यहाँ पर सेम आपका डिज़ाइन है, बट जो कलर का चेंज है स्काई ब्लू और यहाँ पर कॉस्मिक ऑरेंज दिया गया है। और साथ ही साथ इसकी जो बॉर्डर दी गई है वो ग्रे कलर की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्लास की रेलिंग दी गई है और जो लाइट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखें ये तीसरा प्लान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप स्क्वायर बार की रेलिंग ना दें तो आप यहाँ पर ये जाली का दे सकते हैं, जाली भी यूज़ कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो देखेंगे ग्रे का बॉर्डर जो दिया गया है, साथ ही साथ आपकी जो कलर है वो थोड़ी सी येलो इस कलर में दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। तो आप यहाँ से इसको डिफरेंस लेकर आप फ्रंट एलिवेशन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ जो आपका इंटरनल आप देखेंगे डायमेंशन और जो सेटअप किया गया वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इसमें से डिफरेंस मिला होगा, ताकि जब भी आप अभी घर बनाने जा रहे होंगे तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।